स्टार्ट में हमें एक ऑफिस दिखाया जाता है जहां सब अपनी 9 to 5 की जॉब में बिजी होते हैं और सब अपने काम कर रहे होते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ पेपर वर्क और कुछ अपने लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। हमें ग्लासेस पहने एक लड़के को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तब वो अपने सामने वॉल पर कुछ देखता है। इसने जो देखा इस पर उसे यकीन नहीं होता। मगर क्यों? वो कभी अपने लैपटॉप और कभी इस दीवार को देखता है। सरप्राइजिंगली लैपटॉप का वो पॉइंटर लैपटॉप स्क्रीन से बाहर मूव करके सामने वाली दीवार की तरफ जा रहा था। इस बंदे को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। जैसे ही वो लैपटॉप के टच पैड पर फिंगर्स मूव कर रहा था वैसे ही वो पॉइंटर वॉल पर मूव हो रहा था। ये सब देखकर वो हंसने लगता है और बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है। फिर वो इस मैजिक को रियल वर्ल्ड में यूज़ करने की कोशिश करता है। वो पॉइंटर को टच पैड से एक टी कप पर पॉइंट आउट करता है और टच पैड पर टैप करता है और वो कप गिर जाता है और सारी चाय टेबल पर गिर जाती है। इस वजह से सारे कोलीग्स इसकी तरफ देखने लगते हैं। वो सबसे माफ़ी मांगता है और टेबल साफ़ करने की एक्टिंग करता है। आफ्टर सक्सेसफुल अटैम्प्ट ऑन पेपर ग्लास वो उसे फिर से ट्राई करने की सोचता है। वो लड़का इधर उधर देखने लगता है और इसकी नज़र टेबल पर रखे हुए लेटर पर जाती है। वो इस लेटर पर एक्सपेरिमेंट करने की सोचता है। वो तीर को इस लेटर पर मूव करता है। जैसे ही पॉइंटर लेटर पर जाता है वो कर्सर में कन्वर्ट हो जाता है। इस लेटर पर ये मेंशन होता है कि ऑफिस लेट आने की वजह से इसे पेनल्टी पे करनी है। ये सब दोगलापन। फिर वो लेटर पर कर्सर ला कर इसे रिमूव कर देता है और इसकी जगह पर इसका बॉस एक दल्ला है और इसे सबकी सैलरी बढ़ा दी है ये लिख देता है। तू क्या कर रहा है यार? वो बहुत ज़ोर से हंसता है जिसकी वजह से सब लोग इसकी तरफ देखने लग जाते हैं। फिर वो रियलाइज़ करता है कि वो सबको डिस्टर्ब कर रहा है और दिल में सोचता है कि ये 9 to 5 जॉब करने वाले क्या जाने कि हंसना क्या होता है। फिर वो लेटर की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट पर खुश हो जाता है। उसके बाद वो अपना लैपटॉप लेकर अपने रूम से बाहर आ जाता है। थोड़ा आगे जाने पर वहाँ उसे एक ब्यूटीफुल लड़की नज़र आती है जो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। फिर वो बंदा वही ऑफिस टेबल पर बैठ जाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो काम कर रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो उस लड़की को चोरी चोरी देख रहा है। वो जाता था, मैं बुलाती थी। वो डालता था, मैं रोती थी। वो अपने लैपटॉप का पॉइंटर लैपटॉप से बाहर निकाल कर उस लड़की की टेबल की तरफ ले जाता है और उसे छेड़ने लगता है। लड़की को कुछ समझ नहीं आती और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर वो ऑफिस से बाहर आता है तभी वो अपने फ्रेंड को दो लड़कियों के साथ बात करता हुआ देखता है। फिर वो उसे बुलाकर ऑफिस के छत पर लेकर जाता है क्योंकि वो उससे सीक्रेट बताना चाहता था और उसे फिर इसके सामने वो नॉर्थर्न क्रेडिट बैंक को रेस करके उसकी जगह लेडीज़ अंडरगारमेंट्स लिख देता है। इसका दोस्त नीचे पार्क की गई गाड़ी को साइड करने के लिए कहता है और ये बंदा उस गाड़ी को सिलेक्ट करके उसका साइज़ बड़ा और फिर छोटा कर देता है। वो गाड़ी को इतना छोटा कर देता है कि गाड़ी एक टॉय जितनी लगती है। इसका दोस्त एक्साइट हो जाता है और कहता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके रियल वर्ल्ड में कुछ भी कर सकता है। इसके बाद इसका दोस्त एक प्लान बनाता है कि वो दोनों बैंक में जाकर बैंक मैनेजर को ब्लैकमेल करके सारे पैसे लेने के लिए बोलेंगे। अगर इसने हमें पैसे नहीं दिए तो हम इसकी बिल्डिंग ही गिरा देंगे और वैसे ही अगर हम पैसे लेकर भी वहाँ से बिल्डिंग गिरा देंगे। फिर वो मैनेजर किसी से कुछ नहीं कहेगा। ये सब बकवास इस बंदे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और इसका दोस्त एक मॉन्स्टर में बदल गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो गाड़ी उन्होंने श्रिंक की थी उसका ऑनर अपनी गाड़ी ढूंढने लगता है। वो जैसे ही ज़मीन की तरफ देखता है तो उसकी जगह पर सेम टू सेम उसके कार जैसी कार होती है, मगर वो एक टॉय में चेंज हो गई थी। लेकिन कार टॉय में वो देखकर शॉक हो जाता है। अभी वो दोस्त ये सोचने लगता है कि वो दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कोई भी पकड़ नहीं सकता। इसका फ्रेंड तो कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बिल्कुल जैसे बंदर के हाथ माचिस लग जाती है। और आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें, जैसे शहबाज शरीफ के हाथ पाकिस्तान लग गया है। इसके बाद वो कहता है कि हम दोनों कोई भी पॉलिटिकल क्रिमिनल्स और पुलिस वालों को उनके आर्डर मानने पर मजबूर कर सकते हैं।
वो बंदा इसकी बातें सुनकर तंग हो रहा था और वो माउस के पॉइंटर यानी तीर को अपने दोस्त पर पॉइंट आउट करता है। इसका फ्रेंड कहता है कि अगर कोई भी हमें पकड़ने आएगा तो उसको हम डिलीट कर देंगे और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। वो तो अपने मुल्क की आर्मी को भी डिलीट करने की बात कर रहा था। जैसे ही वो आर्मी डिलीट करने की बात करता है, ये बात सुनकर इस बंदे को गुस्सा आ जाता है। जैसे ही इसका फ्रेंड अपना हाथ ऊपर करता है तो वो कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करता है। कंट्रोल प्लस एक्स मीन्स कट, ये तो हम सब लोग जानते हैं। इस कमांड के बाद इसका फ्रेंड की बॉडी वहाँ से डिलीट हो जाती है, लेकिन इसका हाथ फ्रेम के बाहर होने की वजह से गाड़ी पर गिरता है और इसमें सब ब्लड निकल रहा था। गाड़ी पर हाथ गिरने के बाद गाड़ी में से सायरन बजने लगता है। वहाँ लोग जमा होते हैं। ये सब कुछ वो बंदा वहाँ बैठकर देख रहा होता है। थोड़ा होश आने के बाद वो बंदा नीचे देखता है, जहाँ सब लोग इसे देखकर समझते हैं कि इसी ने ही मर्डर किया है और पुलिस को फ़ोन लगाने का बोल रहे होते हैं। अब वो बहुत डर जाता है और पैनिक करने लगता है। फिर वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और नीचे ग्राउंड एरिया सेलेक्ट करता है, इंक्लूडिंग वो कार और वहाँ खड़े सारे लोग। फिर वो सिलेक्ट करके सब कुछ वहाँ से गायब कर देता है और वो रियलाइज़ करता है कि वो तो सबको म्यूट भी कर सकता था। वो हर तरफ उन्हें देखने लगता है और उन्हें नहीं देखकर वो सरप्राइज होता है और अपने लैपटॉप उल्टा कर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इतने सब कुछ के बाद वो बिल्डिंग से निकलकर सड़क पर चलने लगता है। वो बहुत ही फास्ट चल रहा होता है। चलते चलते वो कभी आगे तो कभी पीछे देख रहा होता है। तभी उसके अपोजिट डायरेक्शन से एक गाड़ी आती है। वो इस गाड़ी को रोकने के लिए हाथ का सिग्नल देता है और गाड़ी रुक जाती है। वो ड्राइवर से रिक्वेस्ट करता है कि उसको घर अर्जेंटली जाना है। फिर वो ड्राइवर ये कहते हुए उसे मना कर देता है कि उसे रोड पर बहुत ट्रैफिक होता है और उसमें फंसना नहीं चाहता। फिर वो उसे कहता है कि तुम जितने पैसे मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन ड्राइवर उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। फिर वो बंदा अपना लैपटॉप ऑन करता है, लेकिन इतने में वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। इन दी फाइनल सीन हम देखते हैं कि वो बंदा सड़क पर ही चल रहा है और वो बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आ जाता है। वो इस बिल्डिंग पर बहुत बड़ा सा एरो देखता है और वो अभी भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो पीछे देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। थोड़ा आगे बढ़ने पर वो एरो उसे पॉइंट आउट कर रहा था। वो डर के मारे कुछ कदम पीछे हो जाता है, लेकिन वो एरो उसकी तरफ ही बढ़ता है और उसे पूरी तरह से कवर कर लेता है। वो जैसे ही आसमान की तरफ देखता है तो एक क्लिक में उसकी बॉडी फट जाती है और उसकी भी, और हमें सड़क पर बहुत सारा ब्लड नज़र आता है। उसको मारने के बाद वो एरो मूव करता है और फ्रेम से बाहर चला जाता है और मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। अगर कभी पावर आपको मिली तो आप क्या करोगे? कमेंट्स करके अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। एंड दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। इससे हमें पता चलता है कि आइंदा हमें किस तरह की वीडियोज़ अपलोड करनी है।